हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बात करेंगे अपने गणित के 8वें चैप्टर की, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है, आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ त्रिकोणमिति की ये 2 वीडियो देख के जाना। ये पहला वीडियो है, इसके बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा। ये दोनों वीडियो आप सिर्फ देख लीजिएगा, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला है। मैं 100% गारंटी लेता हूँ। सिर्फ इन्हीं दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे त्रिकोणमिति के परिचय की, और इस चैप्टर में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे हैं, जितने भी आए हुए हैं या जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग त्रिकोणमिति के क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले हमको कुछ बातें जाननी होंगी, कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी होंगी। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट बातें जो हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले जो होते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति नाम से स्पष्ट है कि त्रिकोण मतलब 3 कोण, मिति मतलब मापना। जिसमें हम लोग 3 कोणों को मापते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। अब त्रिकोणमिति में अगर आप 3 कोणों को माप रहे हैं तो ज़रा सोच के देखिए, ऐसी कौन सी आकृति होगी, ऐसी कौन सी आकृति होगी जिसमें 3 कोण होते हैं। तो इसका जवाब मिलता है कि भाई त्रिभुज में ही 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं। मान लो कि ये कोई त्रिभुज है आपके पास ABC, तो इसमें कितने कोण हो जाएंगे, 3 कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिकोणमिति में हम लोग 3 कोणों को नापते हैं, और 3 कोण किस में होते हैं, त्रिभुज में होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। तो इसका जवाब है कि जब हम लोग त्रिकोणमिति की बात करेंगे तब उसमें हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते तो त्रिभुज वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें पहली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 अंश का होता है, एक कोण 90 अंश का होता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो अब इतनी बात आप समझ गए कि त्रिकोणमिति में हम लोग 3 कोणों को मापते हैं, 3 कोण त्रिभुज में होते हैं। कौन से त्रिभुज की बात करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। अब जैसे ही समकोण त्रिभुज की बात आई, आपके दिमाग में तुरंत पाइथागोरस का प्रमेय आना चाहिए। देखो, अगर ये 90 अंश है तो इसके ठीक सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। यानी अगर ये 90 डिग्री है तो इसके ठीक सामने की भुजा कौन सी है, AC है, तो AC क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब अगर आप इस वाले कोण की बात करते हैं, कोण A की बात करते हैं, तो ये लंब हो जाएगा, और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। अगर हम कोण C की बात करते तो ये लंब हो जाता, ये आधार हो जाता, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यही तो होता है। कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या, AC का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर मतलब क्या, BC का स्क्वायर। आधार का मतलब क्या, AB का स्क्वायर। ठीक, तो इतनी बातें आप समझ गए। जो आपका त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि त्रिकोणमिति को कितने भागों में बांटा गया है। तो त्रिकोणमिति को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 6 भागों में बांटा गया है। इन्हीं 6 भागों को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं। तो कौन कौन से भाग हो गए आप जानते हैं। पहला भाग क्या हो गया, साइन थीटा। दूसरा हो गया कास थीटा। तीसरा हो गया टेन थीटा। चौथा हो गया कॉट थीटा। पांचवा हो गया सेक थीटा। छठा हो गया कोसेक थीटा। आप इनको इसी क्रम में याद करें, आप इनको इसी क्रम में याद करें, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है। तो कितने भाग हो गए, 6 भाग हो गए। इन्हीं 6 भागों को हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं तो आप कहिएगा 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन कास टेन कॉट सेक और कोसेक होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ फार्मूले भी होते हैं इन्हीं को लेकर। साइन थीटा की बात करें, मान लो कि यहाँ पर आपका थीटा है, यहाँ पर आपका थीटा है, तो ये तो हो गया लंब, 90 के सामने वाला हो गया कर्ण, और जो बचा वो आधार। अगर हम इसी त्रिभुज की बात करें, थीटा हमारा यहाँ पर है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण।
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब क्या है, लंब है BC, तो ये हो गया BC। कर्ण क्या है, कर्ण है AC, तो ये हो गया AC। ठीक है, cos थीटा की बात करें तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ये सब महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, आधार क्या है आपका, AB है, तो ये हो गया AB। कर्ण क्या है, AC है, तो ये हो गया AC। ठीक है, tan थीटा की बात करें, tan थीटा की बात करें तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, BC है, आधार क्या है, AB है। ठीक है, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या है, AB है, लंब क्या है, BC है। ठीक है, sec थीटा की बात करें तो sec थीटा होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, कर्ण AC है, आधार क्या है, AB है। ठीक है, कोशिक थीटा की बात करें तो ये होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है, AC है, लंब क्या है, BC है। ठीक है, तो ये शुरुआत के हमारे 6 फार्मूले तैयार हो गए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोशेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब सवाल ये है कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि आप इनको इसी क्रम में याद करें। इसी क्रम में याद करने का फ़ायदा क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा को देखिए और कोशेक थीटा को देखिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कोशेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। इसका मतलब साइन का उल्टा, अगर साइन को उल्टा कर दूं तो उल्टा करने पर कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे चला जाएगा, और जैसे ही उल्टा करोगे आपको क्या मिलेगा, कोशेक थीटा मिल जाएगा। इसका मतलब कि साइन का उल्टा कौन है, कोशेक थीटा है, और कोशेक थीटा का उल्टा कौन है, साइन थीटा है। ठीक है, ऐसे ही आप कॉस थीटा को देखो और सेक थीटा को देखो। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। मतलब इसका जो नीचे है इसमें ऊपर है, इसका जो ऊपर है इसमें नीचे है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं। तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही आप टेन थीटा को देखो और कॉट थीटा को देखो। टेन थीटा में लंब बटे आधार है, कॉट थीटा में आधार बटे लंब है, ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टा हैं। तो टेन थीटा किसका उल्टा है, कॉट थीटा का, और कॉट थीटा किसका उल्टा है, टेन थीटा का। तो उल्टा है तो इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखो सातवां फार्मूला लिख रहा हूं, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोशेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोशेक थीटा। अब मैं इसको चेक करके दिखाता हूं कि ये दोनों बराबर कैसे हैं। देखो 1 बटे कोशेक थीटा का मान क्या है, कर्ण बटे लंब, तो ये हो गया कर्ण बटे में ये हो गया लंब। ठीक, जब ऐसे पलटेगा तो लंब चला जाएगा ऊपर और कर्ण रह जाएगा नीचे। और देख लो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसीलिए साइन थीटा बराबर लिखा गया है 1 बटा कोशेक थीटा, या इसे आप लिख सकते हो कोशेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। भाई चाहे हम साइन को उल्टा कर दें तो कोशेक आएगा, चाहे कोशेक को उल्टा कर दें साइन आएगा। ठीक, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोशेक थीटा, कोशेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो भाई उल्टा है ना। ऐसे ही जो आपका टेन थीटा है ये हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा, या कॉट थीटा हो जाएगा 1 बटे टेन थीटा। जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इन फार्मूलों को यूज करेंगे। हम साइन की जगह पर 1 बटे कोशेक लिख सकते हैं, कोशेक की जगह पर 1 बटे साइन लिख सकते हैं, कॉस की जगह पर 1 बटे सेक लिख सकते हैं, सेक की जगह पर 1 बटे कॉस लिख सकते हैं, टेन की जगह पर 1 बटे कॉट लिख सकते हैं, कॉट की जगह पर 1 बटे टेन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे बेसिक 9 फार्मूले। ठीक है, अच्छा इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आपका 10वां फार्मूला तैयार होगा टेन थीटा बराबर, अगर हम टेन थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा में लिखना चाहें तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, कैसे देखो साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटे कर्ण रख दो,
लंब बटे कर्ण बटे कॉस थीटा का मान क्या है, आधार बटे कर्ण। ये लो आधार बटे कर्ण, इस कर्ण से ये कर्ण कट जाएगा, बचेगा क्या, लंब बटे में क्या, आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। इसका मतलब कि जो हमने फार्मूला लिखा है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, वो सही है। ठीक है, ऐसे ही आप cot थीटा को लिख सकते हो cos थीटा बटे sin थीटा। क्या लिख सकते हो, cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, तो ये 11 फार्मूले आपके तैयार हो गए, इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग बात करेंगे चतुर्थांश की। चतुर्थांश की बात करें तो चतुर्थांश को हम लोग अंग्रेजी में क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये 4 होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा चतुर्थांश। ठीक है, इसके 4 भाग। अब देखो, ये हो गया आपका पहला भाग, ये हो गया आपका दूसरा भाग, ये हो गया आपका तीसरा भाग, ये हो गया आपका चौथा भाग। ठीक है, घड़ी के चलने की उल्टी दिशा में हम लोग काउंट करते हैं। जैसे घड़ी आपकी ऐसे चलती है, लेकिन हम लोग चतुर्थांश को कैसे देखते हैं, ये पहला होगा तो इसका उल्टा दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। हम हमेशा ऐसे चलेंगे। ठीक है, सीधी रेखा पर 0 अंश का कोण बनता है और 180 अंश का कोण बनता है। मतलब यहाँ पर 0 अंश का बनेगा, यहाँ पर 180 अंश का बनेगा, यहाँ पर आपका 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर आपका 270 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, 0 से लेकर 90 अंश के बीच का जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये आपका कौन सा चतुर्थांश है, पहला है। 90 से 180 वाले को बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, 180 से 270 वाले को बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश, और 270 से 0 वाले को बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये 0 है, 0 से ऐसे चल के आओगे 180, 180 से ऐसे चल के जाओगे तो यहीं पर 360 भी बनेगा। मतलब सीधी रेखा पर 0 अंश बनेगा, 180 बनेगा, 360 बनेगा। ठीक, यहाँ रहोगे तो 0, यहाँ आओगे तो 180 और यहाँ जाओगे 360। ठीक है, पहले चतुर्थांश की बात करें तो इसमें सभी धनात्मक होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। अब इसमें सभी में कौन है, सभी में हो जाएंगे आपके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोशेक। ये सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सभी का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। कब, जब वो पहले चतुर्थांश में होंगे, मतलब 0 से 90 के बीच में होंगे। ठीक है, दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे वाले में अगर साइन है और कोशेक है तभी वो प्लस होंगे। इनके अलावा कॉस, टैन, कॉट, सेक, ये 4 के चारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, यानी ऋणात्मक होंगे। दूसरा चतुर्थांश किसका घर है, साइन और कोशेक का है। जो अपने घर में होगा वो पॉजिटिव होगा, जो दूसरे आएंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक, तीसरे वाले की बात करें तो तीसरा घर होता है टैन और कॉट का। तीसरा घर किसका होता है, टैन और कॉट का। मतलब तीसरे चतुर्थांश में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, धनात्मक होंगे। इनके अलावा जो भी आएंगे वो निगेटिव यानी ऋणात्मक होंगे। और चौथा घर जो होता है ये होता है कॉस का और सेक का। चौथे घर में सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे। इतनी बात आप समझ गए। चतुर्थांश 4 होते हैं, 0 से 90 वाले को पहला चतुर्थांश, 90 से 180 वाले को दूसरा चतुर्थांश, 180 से 270 वाले को तीसरा चतुर्थांश, 270 से 360 वाले को हम लोग चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। पहले वाले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं आपके सभी पॉजिटिव होंगे। दूसरे वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तीसरे वाले में टैन कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। और चौथे वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर के क्वेश्चन आने वाले हैं ही नहीं, बस इन्हीं को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ बातें करते हैं। पहली बात तो ये लिख लेते हैं इसको, 90 अंश तथा 270 अंश पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं, अर्थात साइन थीटा बदल जाता है किसमें, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा बदल जाएगा किसमें, साइन थीटा में। अभी आपको सब समझ में आएगा। टैन थीटा
बदल जाता है किस में, कॉट थीटा में, और कॉट थीटा बदलता है किस में, टेन थीटा में। ऐसे ही सेक थीटा बदल जाता है कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा बदल जाता है सेक थीटा में। देखिएगा तीर मैंने दोनों तरफ लगाया है। तीर दोनों तरफ लगाने का मतलब ये है कि साइन कॉस में बदलेगा तो कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदलेगा तो कॉट टेन में बदल जाएगा, सेक कोसेक में बदलेगा तो कोसेक सेक में बदल जाएगा। ठीक, अगर तीर दोनों तरफ लगा है तो दोनों आपस में बदल जाएंगे। कब? जब 90 अंश और 270 अंश की बात करेंगे आप, तब 90 और 270 की बात करोगे तो ये आपस में बदल जाएंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट, 0 हो, 180 हो तथा 360 अंश पर त्रिकोण मितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं मतलब ये हुआ कि अगर साइन थीटा है तो वो साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा है तो वो कॉस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा है तो वो टेन थीटा ही रहेगा, कॉट थीटा है तो वो कॉट थीटा ही रहेगा, सेक थीटा है तो वो सेक थीटा ही रहेगा, कोसेक थीटा है तो वो कोसेक थीटा ही रहेगा। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। जब हम लोग 90 अंश और 270 अंश की बात करेंगे तो साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। और जब हम 0 अंश, 180 अंश और 360 अंश की बात करेंगे तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा, मतलब बदलेंगे नहीं। अब हमें इनकी ज़रूरत क्यों है, इनकी ज़रूरत हमें क्यों है, इसको समझते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा मान लीजिए 11 फार्मूले हो गए थे, ये 12वां है। ठीक, मैं कहता हूँ साइन 0 अंश माइनस थीटा। मैंने कहा साइन 0 अंश माइनस थीटा, तो 0 में से थीटा को घटाओगे तो ये क्या आएगा, 0 में से किसी भी गिनती को घटाओगे तो वही रहेगा। जैसे मैं 0 में से अगर 2 को घटाऊंगा कितना आएगा, -2 ही तो आएगा, -2 ही आएगा। इसका मतलब 0 अंश माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। ठीक, अब साइन माइनस थीटा का मान क्या होगा, इसको समझते हैं। मैंने कहा कि जब 0 अंश की आप बात करेंगे तो साइन साइन ही रहेगा। अभी मैंने आपको बताया कि 0 अंश, 180 अंश और 360 अंश, इस पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। साइन है तो साइन ही रहेगा, कास है तो कास ही रहेगा, टेन है टेन रहेगा, कॉट है कॉट रहेगा, सेक है सेक रहेगा, कोसेक है तो कोसेक रहेगा। तो साइन 0 माइनस थीटा है तो साइन ही रहने वाला है। इसका मतलब ये तो हो गया साइन क्या, थीटा। अब सवाल ये उठता है कि इसका चिन्ह कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। तो 0 में से आप क्या घटा रहे हो, थीटा घटा रहे हो। 0 में से आप कुछ घटा रहे हो तो 0 अंश तो आपका यहाँ पर है भाई, यही तो आपका 0 अंश है। अब 0 में से अगर आप कुछ घटा रहे हो, यानी 0 में से आप कुछ कम कर रहे हो तो नीचे जाओगे, इसका मतलब आप नीचे आ रहे हो। और नीचे आओगे तो ये नीचे चौथा घर है, किसका है, कॉस और सेक का है। इस चौथे चतुर्थांश में कौन रहते हैं, कॉस और सेक रहते हैं। और आप बात किसकी कर रहे हो, साइन की कर रहे हो। तो जब चौथे चतुर्थांश में साइन आएगा तो क्या होगा, वो निगेटिव होगा। बात आई समझ में। देखो, 0 में से आप थीटा घटा रहे हो, 0 में से घटाने का मतलब है कि 0 से कुछ कम, और 0 से कुछ कम का मतलब चौथे में आ गए, और चौथा घर किसका है, कॉस और सेक का है। इनके अलावा अगर कोई भी आएगा तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि साइन 0 माइनस थीटा या साइन माइनस थीटा का मान क्या आएगा, माइनस साइन थीटा आएगा। ऐसे ही अगर आप 0 माइनस थीटा की बात करते हो तो इसको आप लिख सकते हो कास ऑफ माइनस थीटा। अब देखो, 0 है तो कास ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चिन्ह प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, तो 0 से कम है, 0 से कम मतलब चौथे चतुर्थांश में, और चौथा किसका घर है, कॉस और कोसेक का, कॉस और सेक का, है ना। तो कॉस तो अपने घर में है, तो अपने घर में होगा तो पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस ही रहेगा। नेक्स्ट की बात करें टेन की, तो अब आप समझ रहे होंगे, ये हो जाएगा आपका टेन माइनस थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस टेन थीटा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि भैया ये तो चौथा घर कॉस और सेक का है, और ये टेन है, इसलिए निगेटिव होगा। ऐसे ही नेक्स्ट बात करें कॉट की, 0 माइनस थीटा क्या हो जाएगा,
काट माइनस थीटा, ये भी क्या होगा माइनस काट थीटा। ऐसे ही बात करें सेक थीटा की, तो सेक 0 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक माइनस थीटा, और क्या हो जाएगा ये तो भैया प्लस होगा ना, क्यों, क्योंकि चौथा घर किसका है, कॉस और सेक का है, और सेक अपने घर में क्या होगा प्लस होगा। ठीक, ऐसे नेक्स्ट बात करें कोसेक की, तो कोसेक 0 माइनस थीटा इक्वल टू कितना, कोसेक माइनस थीटा, और यह क्या हो जाएगा आपका माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चौथा घर कॉस और सेक का है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए ये बात कि चौथे घर में केवल कॉस और सेक प्लस रहेंगे, बाकी कोई भी प्लस नहीं होगा। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कास माइनस थीटा बराबर कास थीटा क्यों होता है, ये नेगेटिव क्यों होता है, ये पॉजिटिव क्यों होता है। तो आपका आंसर होगा कि भाई साइन जब 0 माइनस थीटा ये 0 से कम है, यानी कि साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा इसलिए होता है क्योंकि वो चौथे चतुर्थांश में जा रहा है, और चौथा कास और सेक का घर होता है इसलिए माइनस होता है, और कास अपने ही घर में जा रहा है इसलिए वो प्लस होगा। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये मैंने 0 माइनस यानी 0 माइनस थीटा की बात की, मैंने 0 से कम की बात की। अगर मैं 0 से ज़्यादा की बात करूँगा तो 0 प्लस थीटा, अभी मैं बोलूँ क्या, अभी मैं बोलता 0 प्लस थीटा, तो इसका मतलब यह है कि 0 में हम 2 जोड़ रहे हैं, 0 में 2 जोड़ोगे 2 आएगा, तो 0 में थीटा जोड़ोगे तो क्या आएगा थीटा ही आएगा, और ये क्या होगा प्लस होगा। और वैसे भी आपको पता है कि सभी धनात्मक होते हैं, किसमें, पहले चतुर्थांश में सभी लोग धनात्मक होते हैं। और जैसे आपने कहा 0 प्लस थीटा, आप पहले में पहुंच गए, और जैसे आप पहले में पहुंचोगे सभी के मान क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही समझ जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। अब अगर मैं लिखूँ साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखा मैंने साइन 90 माइनस थीटा। जैसे मैंने कहा साइन 90 माइनस थीटा ये है आपका 90 अंश, 90 माइनस 90 से कम, माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब कम, तो ये 90 है, 90 से कम मतलब 90 से कम मतलब आप इधर आ रहे हो, और जब इधर आओगे तो पहला चतुर्थांश है ये, 90 से कम मतलब पहला चतुर्थांश। तो इसका मतलब कि 90 से जब आप कम करोगे तो सभी लोग प्लस आने वाले हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है कि सभी धनात्मक होते हैं। तो 90 माइनस थीटा पर तो सभी लोग प्लस होंगे, लेकिन सवाल ये उठेगा कि यहाँ पर 90 है, और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि 90 अंश और 270 अंश पर साइन कास में बदलता है, कास साइन में बदलता है, टैन काट में, काट टैन में, सेक कोशक में, कोशक सेक में बदलता है। इसका मतलब यहाँ 90 है तो पहली बात तो साइन क्या होगा कास हो जाएगा, साइन बदल जाएगा किस में कास में, और 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। पहली बात तो सभी प्लस होंगे, दूसरी बात 90 है तो साइन किस में बदलेगा कास में बदलेगा, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे ही आप इसको लिख सकते थे कास 90 माइनस थीटा, तो 90 है तो कास साइन में बदल जाएगा, ये हो गया, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ऐसे ही टैन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टैन थीटा हो जाएगा। 90 है ना तो बदल जाएंगे। ऐसे ही सेक की बात करें, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोशेक थीटा, और कोशेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या सेक थीटा। ठीक, कि जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आप इनकी मदद लेकर बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल कर ले जाओगे। जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कास थीटा की जगह पर हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी साइन थीटा की जगह पर हम कास 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी काट थीटा को वहाँ पर हम टैन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही टैन को काट 90 माइनस थीटा, ऐसे ही कोसेक को सेक 90 माइनस थीटा, ऐसे ही सेक को कोशेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई, पहले हम लोग 0 माइनस थीटा किए, फिर 0 प्लस थीटा किए, फिर 90 माइनस थीटा किए। अब हम लोग 90 प्लस थीटा करेंगे। जब आप 90 प्लस थीटा करोगे तो देखो क्या होगा, 90 प्लस थीटा का मतलब कि 90 से थोड़ा ज़्यादा, 90 प्लस थीटा का मतलब क्या, अगर आप 90 में कुछ जोड़ रहे हो, थीटा जोड़ रहे हो तो 90 से ज़्यादा होगा, और 90 से ज़्यादा किस में पहुँच गए दूसरे घर में पहुँच जाओगे, यानी दूसरे चतुर्थांश में पहुंच जाओगे। और दूसरा किसका घर है साइन और कोशेक का है। ठीक, दूसरा किसका है साइन और कोशेक का है। तो अब आपके फार्मूले कैसे बदलेंगे उसको देख लेते हैं। पहले आप इसको नोट कर लें।
ठीक है, देखिए अब आपने नोट कर लिया होगा। अगर मैं कहता हूँ कि 90 से ज़्यादा है, यानी अगर मैं 90 प्लस थीटा कहता हूँ, क्या कहता हूँ, 90 प्लस थीटा कहता हूँ, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, देखो ये 23 तक है, ये हो जाएगा आपका 24, ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 26, ये हो जाएगा आपका 27, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा आपका 29। ठीक है, अब देखो मैंने कहा साइन 90 प्लस थीटा, तो पहली बात तो ये कि 90 है तो 90 पर साइन बदलेगा किस में, कॉस में बदलेगा। ठीक है, 90 प्लस थीटा का मतलब है कि दूसरा घर और दूसरा किसका है, साइन और कोसेक का है, इसका मतलब ये साइन है तो प्लस रहेगा। अब इसको देख के नहीं, इसको देखकर चिन्ह लगाते हैं। ये पहले साइन ही तो था, जब साइन है तो साइन अपने घर में क्या होगा, प्लस ही होगा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा। कॉस क्यों आया, क्योंकि 90 है तो साइन कॉस में बदल जाएगा। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि साइन की बात कर रहे हैं तो साइन अपने घर में माइनस थोड़ी होगा, प्लस ही होगा। ऐसे ही कास 90 प्लस थीटा की बात करोगे तो पहली बात तो 90 है तो कास 90 का मतलब ये साइन में बदल जाएगा, तो कास तो साइन में बदल गया। लेकिन 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हो, दूसरा चतुर्थांश है और दूसरे में कास क्या होता है, माइनस होता है। क्यों, क्योंकि ये तो साइन और कोशक का घर है। बात आई समझ में, ये हो गया। tan 90 प्लस थीटा करोगे तो tan 90 है तो कॉट में बदल जाएगा, 90 प्लस थीटा है, दूसरे में tan होता नहीं इसलिए माइनस होगा। कॉट की बात करोगे, कॉट 90 प्लस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉट 90 पर tan हो जाएगा। और माइनस क्यों लगा, क्योंकि दूसरे घर में साइन और कोशक होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। सेक की बात करें, सेक 90 प्लस थीटा करोगे तो माइनस कोशक आएगा, लेकिन जब आप कोशक 90 प्लस थीटा करोगे तो कोशक सेक में बदलेगा। 90 प्लस थीटा की बात करो, कोशक अपने घर में माइनस नहीं होता है, इसलिए ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेसिक फार्मूले। ऐसे ही आप ये भी कह सकते थे कि 180 माइनस थीटा। देखो ध्यान से समझो, चाहे मैं 0 प्लस थीटा कहूँ, चाहे 90 माइनस थीटा कहूँ, 0 से ज़्यादा 90 से कम आप पहले चतुर्थांश में होगे। मैं कहूँ 90 प्लस थीटा या कहूँ 180 माइनस थीटा, चाहे 180 से कम कहूँ चाहे 90 से ज़्यादा कहूँ, दूसरे चतुर्थांश में आप जाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप बोल सकते थे क्या, 29 हो गया, 30 की बात करें, ऐसे मैं कह सकता हूँ साइन 180 माइनस थीटा। क्या कह सकता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा। अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ तो पहली बात तो 180 है तो साइन साइन ही रहेगा। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बताया कि 0 पर, 180 पर, 360 पर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक नहीं बदलते हैं, जो हैं वही रहेंगे। तो साइन है तो साइन ही रहेगा। ठीक है, अब प्लस होगा या माइनस होगा, ये सवाल है। तो 180 माइनस थीटा मतलब दूसरा चतुर्थांश, 180 में से यही तो 180 अंश आपका, इसे थोड़ा कम करोगे दूसरे में जाओगे, और दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, इसका मतलब ये प्लस ही रहेगा। इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। 31 की बात करें, ऐसे कास 180 माइनस थीटा की बात करें तो कास 180 है, 180 पर कास बदलेगा नहीं, कास ही रहेगा। लेकिन 180 माइनस थीटा का मतलब 180 से कम, यानी दूसरा चतुर्थांश, और दूसरे में साइन और कोशक होते हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव होगा। ऐसे ही आप बात कर लें tan की, ये भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे आप बात कर लें कॉट की, ये भी क्या होगा आपका, माइनस कॉट थीटा होगा। ऐसे आप बात कर लें सेक की, ये भी आपका क्या होगा, माइनस सेक थीटा। और ऐसे आप बात करें कोसेक की तो ये हो जाएगा आपका प्लस कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा का मतलब है दूसरा चतुर्थांश और दूसरे में साइन और कोसेक प्लस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा कर सकते हो, 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा कर सकते हो, है ना। ऐसे आप बना सकते हो, लेकिन हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम लोग फिर से कर लेंगे। लेकिन इतने आपके बेसिक फार्मूले थे जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। ठीक है, अब एक बात और समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोशक के मान भी याद रखने होंगे। 0 अंश पर क्या होता है, 30 अंश पर क्या होता है, 45 अंश पर क्या होता है, 60 पर क्या होता है, 90 पर क्या होता है। तो ये सारे मान आपको याद होने चाहिए। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप याद कैसे कर सकते हैं। ये आपका हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक, ये हो गया कोशक। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि आप इसे इसी क्रम में लिखें, इसी क्रम में याद रखें। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 30,
ये हो गया आपका 45। ये टेबल आपकी किताब में मिल जाएगी, ठीक है। और ये हो गया आपका 90। 90 तक हमको याद करने की ज़रूरत है, उसके आगे हमको ज़रूरत पड़ती नहीं है। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे सीख लेंगे, ठीक है। हम लोग आगे क्या करेंगे, सीख लेंगे। फिलहाल हमें इतना ही याद रखना है। समझ गए हो बचवा? देखो भैया, आपको क्या करना है, आपको साइन का मान याद कर लेना है। उसके बाद आपको याद नहीं करना है, बस आपको तरीका सीखना है, ठीक है। देखो, साइन 0 अंश पर 0 होता है, साइन का मान 0 अंश पर 0 होता है। 30 अंश पर 1/2 होता है। 45 अंश पर 1/√2 होता है। 60 अंश पर √3/2 होता है। और 90 अंश पर 1 होता है। साइन वाला सिर्फ याद कर लो। 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर 1। अब जब आप कास की बात करोगे तो आपको करना क्या है, साइन वाला 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ऐसे लिखते हुए गए हो। कास वाला क्या करोगे, साइन का जो लास्ट वाला मान है ना, वो यहाँ पर लिख दो। साइन 90 पर 1 होता है तो कास 0 पर 1 हो जाएगा। पीछे से लिखते हुए चले जाओ, पीछे से। तो 1 को लिख दिया पहले खाने में, अब √3/2 को लिख दो, फिर 1/√2 को लिख दो, फिर 1/2 को लिख दो और यहाँ 0 लिख दो। क्या किया मैंने, लास्ट वाला जो मान था वो इसका पहला हो गया, फिर पीछे से दूसरा मान, इसका दूसरा, फिर तीसरा, फिर ऐसे, मतलब पीछे से इसको लिखते हुए चले आओ। बात आई समझ में? अब साइन का याद किया था तो कास का अपने आप लिख दिया। भाई साइन का याद कर लोगे तो कास वाला अपने आप पीछे से लिखते हुए चले आओगे। अब टेन की बात करें तो आपको टेन के लिए मैंने फार्मूला बताया क्या, टेन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा, यही तो बताया। तो अगर आपको टेन 0 का मान याद करना है तो आप क्या करो, साइन 0, देखो टेन 0 का मान याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन 0 बटे कास 0 कर देंगे। यही तो, साइन 0 का मान कितना 0, कास 0 का मान कितना 1, इसका मतलब कि 0/1। और 0 में 1 से भाग करोगे क्या आएगा, 0 आएगा। बात आई समझ में? इसका मतलब टेन 0 का मान क्या, 0। अब ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, देखो साइन ये जो लाइन खींची गई ना, इसको बटा मान लो। तो अगर टेन का मान लिखना है तो 0/1 मतलब 0। अब 1/2 बटा √3/2, ये जो लाइन खींची इसको बटा मान लो, तो इतना बटे इतना, हल कर लो। 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। ऐसे ये भी बटा है, 2 से √2 कट जाएगा, 1 बचेगा। ये 2 से 2 कट गया, √2 बचेगा। और 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। हम इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो साइन का हमने याद किया, तो कास का हमने उलट के लिख दिया। टेन का हमने कैसे किया, साइन बटे कास किया, ठीक। अब काट का निकालना है, तो काट का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो साइन और कास में रिश्ता होता है वही टेन और काट में होता है। मतलब ये कि टेन साइन का हमने ऐसे याद किया था तो कास का हमने उल्टा करके लिखते हुए चले गए, कास का मान आ गया। ऐसे ही अगर आपको टेन का मान याद है तो आप काट का लिख सकते हो, कुछ नहीं, लास्ट वाला जो है उसका पहला हो जाएगा। इसका जो है √3 को यहाँ लिखा, फिर 1 को यहाँ लिखा, फिर 1/√3 को यहाँ लिखा और फिर ये 0 हो गया, खत्म कहानी। ऐसे ही सेक की बात करें, सेक में क्या करना है आपको, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos थीटा, ठीक है। तो कर लो, सेक 0 अंश का मान, सेक 0 का मान है ना, तो सेक 0 बराबर क्या होगा, 1/cos 0। और cos 0 का मान कितना है, cos 0 का मान 1 है, तो 1/1 का मतलब कितना, 1। फिर सेक 30 अंश का मान, सेक 30 का मतलब क्या, सेक 30 का मतलब होता है 1/cos 30, 1/cos 30, 1/cos 30 का मान कितना है, √3/2। पलट जाएगा तो ये आएगा 2/√3, ठीक है। फिर सेक 45 का, सेक 45 का 1/cos 45, cos 45 का मान होता है 1/√2। तो √2 पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो √2/1 आएगा, इसका मतलब √2। 1 से भाग करने का मतलब क्या है, कुछ नहीं, √2। ऐसे ही आप सेक 60 का बात मान निकालोगे तो सेक 60 क्या हो जाएगा, cos 60। और cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, पलटेगा तो ये 2/1 मतलब ये 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप सेक 90 का मान निकालोगे तो 1/cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है, 0, तो 1/0 का मतलब क्या, अनंत।
ये हो गया। बात आई समझ में? अब ये तो हमने ऐसे करके निकाला, आप चाहो तो इसको ऐसे उल्टा कर सकते थे। आप ये जानो, बस ये याद रखना है आपको। सेक क्या होता है? 1/कास होता है, मतलब कास को उल्टा कर दो तो सेक हो जाएगा। तो कास 1 को उल्टा कर दो, उल्टा करने का मतलब 1/1 हो जाएगा। तो 1/1 का मतलब 1। इसको उल्टा करो तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसको उल्टा करो, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा। इसको उल्टा करो, 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आया, 2/1 मतलब 2 हो गया। इसको उल्टा करो, है ना, 0 ऊपर चला जाएगा तो 1 नीचे आएगा। और 0 में सुनो, है ना, उल्टा करना है तो 1/0, और 1/0 का मतलब क्या? इनफाइनाइट। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट। ठीक है, अब चाहे जैसे याद कर सकते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आपको याद कैसे करना है। ठीक है, साइन का याद किया तो कास हो गया, टेन का आप निकाल लेंगे तो कॉट हो गया। अब सेक का आप निकाल लेंगे तो कोशेक हो गया। कुछ नहीं करना, लास्ट वाला पहले, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और फिर 1। ठीक है, तो ये टेबल भी आपको याद होना चाहिए। तो जितने भी फार्मूले थे मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे और जहाँ भी हमको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से फार्मूले आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति के प्रश्न आएंगे बहुत ही आसान आएंगे, बस आपको घबराना नहीं है। जितने फार्मूले मैंने आपको बताए हैं वो फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, चलो जी, पहला ही क्वेश्चन आपका देखिएगा। लिखा है cos 59 अपॉन sin 31। आपको इसका मान बताना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऊपर कास हो नीचे साइन हो, या ऊपर साइन हो नीचे कास हो, मतलब ऊपर नीचे साइन और कास दिए गए हों और इन दोनों का जोड़, जितने भी कोण दिए गए, जो कोण दिए गए इनका जोड़ 90 अंश आ रहा हो तो इसका मान 1 होता है। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, 1 नंबर का आता है। लगाने की क्या ज़रूरत है, आपको ऐसे समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कैसे समझ में आएगा? जब आप क्वेश्चन करोगे तब समझ पाओगे। ऐसे रट्टा मारने से थोड़ी आता है, गणित में आपको प्रैक्टिस करना होता है। देखो, कास 59 अंश है, 59 और ये 31 है। इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 9 1 10, 5 3 8 1 9, कितना आ गया? 90 अंश आ गया। दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आना चाहिए। और साइन और कास दिए हूँ, ऊपर कास तो नीचे साइन, ऊपर साइन तो नीचे कास। बात समझ रहे हो? तो इसका मान 1 होता है। अब कैसे होता है, मैंने आपको एक तरीका बताया। क्या बताया? मैंने आपको बताया था कि हम कास 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कास 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। या फिर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये मैंने आपको बताया भी, समझाया भी कैसे होता है। तो ध्यान से देखो, क्या मैं कास 59 को ऐसा लिख सकता हूं? साइन कास 90 माइनस 59, सॉरी कास 90 माइनस 31 लिख सकता हूं। देखो ध्यान से, कास 59 को मैं क्या कास 90 माइनस 31 लिख सकता हूँ। 90 में से 31 घटाओगे तो क्या आएगा? 59 आएगा। तो मैंने 59 को 90 माइनस 31 लिख दिया। और 90 माइनस 31 लिखने का मतलब क्या हुआ कि ये बन गया कास 90, इसको मान लो थीटा, तो कास 90 माइनस थीटा बन गया। और कास 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? साइन 31 अंश। फिर से समझो, मैंने 59 को क्या लिखा? 90 माइनस 31, 90 माइनस 31। क्यों? क्योंकि 90 में से 31 घटाओगे तो 59 आ जाएगा। इसका मतलब हम 59 को ऐसा भी लिख सकते हैं, 59 को ऐसा भी लिख सकते हैं। भाई अगर कहीं 10 लिखा है तो इस 10 को आप क्या कर सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 5 धन 5, इसको आप लिख सकते हो 8 धन 2, इसको आप लिख सकते हो 2 धन 8, इसको आप लिख सकते हो 6 धन 4, ऐसे लिख सकते हो ना। तो ऐसे मैंने 90 माइनस 31 लिख दिया तो क्या आ गया? 59 आ गया। और हमें पता है कास 90 माइनस थीटा क्या होता है? कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? साइन 31 हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि मैंने कास 59 को क्यों बदला? भाई आप साइन 31 को बदल लो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी एक को बदल लो। आप अगर साइन 31 को बदलना चाहते हो तो आप इसे क्या लिखोगे? इसे लिखोगे साइन 90 माइनस 59। क्या लिखोगे? 90 माइनस 59। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी है सब क्वेश्चन में है। अगर आप इसको बदलोगे तो 90 माइनस 59 करना है, 90 माइनस ऊपर वाला घटाई दो, और अगर ऊपर वाले के बदले है तो नीचे वाला घटाई दो। बात समझो ना। तो 90 माइनस 59 क्या हो जाएगा? ये कास 59। ठीक है, तो आप चाहे साइन को बदल लो चाहे कास को बदल लो, चाहे साइन को बदलो चाहे कास को बदलो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? कास 90 माइनस 31। मैंने इस 59 को लिख दिया 90 माइनस 31, नीचे क्या हो गया आपका? 31। और कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा,
और ये भी आ गया आपका कितना साइन थीटा, जो ऊपर वही नीचे कट के क्या आ गया 1 आ गया। मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोण, जो भी कोण दिए गए उन दोनों का जोड़ अगर 1 आता है और ऊपर कास है नीचे साइन है, नीचे साइन है ऊपर कास है, मतलब कास और साइन साथ में दिए हैं तो उसका मान 1 होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है साइन 18 अंश बटे में कास 72, ये दिया है। अब ये तो अभी पहला वाला क्वेश्चन है, 18 और 72 जोड़ोगे 90 आएगा, ऊपर साइन है नीचे कास है, 1 आना चाहिए। क्या करेंगे, देखो अभी की बार इसको मैं साइन में बदल रहा हूँ, साइन को तोड़ रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटाओगे 18 आ जाएगा। नीचे जो है, अच्छा ये काम ये हमेशा कीजिएगा, है ना, सिर्फ एक ही को बदलना है, ऊपर वाले को बदल रहे हो तो नीचे वाले को मत बदलना, और नीचे वाले को बदल रहे हो तो ऊपर वाले को मत बदलना, नहीं दोनों बदल दो, दोनों बदल देवो तो आंसर क्वेश्चन और फिर वह आ जाइए। 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटाओगे कितना आएगा भैया 18 आएगा, सॉरी। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कास थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कास 72 और नीचे कास 72 पहले से है, ये कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन 49 अपॉन कास 49 माइनस कास 17 अपॉन साइन 73, इसका मान आपको बताना है। तो देख लो ध्यान से, 49 में 41 जोड़ोगे 90 आएगा, ऊपर साइन नीचे कास, तो इसका मान आप समझ पा रहे होंगे 1 हो गया। 17 में 73 जोड़ोगे 90 हो गया, और कास ऊपर नीचे साइन, इसका भी मान 1 आएगा। इन दोनों का जोड़ अगर 90 होता है और ऊपर साइन नीचे कास या नीचे साइन ऊपर कास, तो उसका मान 1 होता है। तो आंसर इसका आएगा क्या 0, लेकिन इसको आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसको आप हल करेंगे। ठीक, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको आप हल करेंगे। बात आई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है सेक 70 अंश साइन 20 अंश प्लस कास 20 अंश और कोशेक 70 अंश, इसका मान निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। क्या मैं इस सेक को, देखो आपको मैंने बताया था सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कास थीटा होता है, यही तो होता है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा। जो भी फार्मूले मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद में रखना है, वही फार्मूले आपको यूज करने हैं, उससे बाहर का कुछ भी नहीं यूज करना है। तो हम सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कास, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 बटा कास यानी कास 70 अंश। बात समझे ना, सेक को हमने क्या लिखा है 1 बटा कास, तो ये हो जाएगा साइन 20 बटे कास 70 प्लस ये कास 20 है रहने दो, कोसेक 70 को क्या लिख सकते हो 1 बटा साइन 70, तो ये हो गया साइन 70। अब साफ दाफ दिख रहा होगा 20 और 70 जोड़ोगे कितना आएगा 90 आएगा, और साइन और कास है, जाहिर सी बात इसका मान 1 हो गया। 20 और 70 जोड़ोगे 90 होगा, कास और साइन है 1 होगा, इसका मतलब इसका मान 2 आएगा। लेकिन यहाँ से आप करेंगे, भैया आप ही को तो करना है, तभी तो आपका प्रैक्टिस होगा। आंसर इसका मैं पहले लिख दे रहा हूँ, आंसर इसका 2 आएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कास थीटा बराबर a बटा b, तब टेन थीटा का मान बताना है आपको, टेन थीटा का मान निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम, एक त्रिभुज बना लीजिएगा समकोण, ऐसे समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये 90 अंश हो गया। ठीक है, और यहाँ पर थीटा रख दीजिए, यहाँ पर थीटा रख दीजिए। तो अगर यहाँ पर थीटा है तो ये हो गया लंब, ये 90 है तो ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो गया आपका आधार। ऐसे आप एग्ज़ाम में भी करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यही तो होता है। लेकिन कास थीटा का मान दिया कितना है a बटा b दिया है, यही तो दिया है। इसका मतलब आधार का मान हो गया a और कर्ण का मान हो गया b, यही तो। आधार का मान a हो गया, कर्ण का मान b हो गया। अब हमें निकालना है लंब का मान, तो हम बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन
आधार का स्क्वायर, शुरू में मैंने बताया। तो कर्ण का मान कितना है, बी स्क्वायर। लंब का मान निकालना है आपको, आधार क्या है, ए स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं लंब स्क्वायर का मान निकालूँ, इसको रोक दूँ तो ए स्क्वायर इधर आएगा, तो बी स्क्वायर पहले से इधर है, ए स्क्वायर आ गया तो ये हो गया ऐसे। इधर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी इधर से वर्ग हटाओगे तो इधर आ गया क्या, वर्गमूल। इसका मतलब कि इसका मान आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब क्या करोगे, अब बोलोगे अतः tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यही तो होता है। तो लंब का मान कितना आया है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आधार का मान क्या है, आधार आपका ए है। यही हो गया आपका उत्तर। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको एक त्रिभुज बना लेना है, और त्रिभुज बनाओगे, पाइथागोरस लगाओगे, आराम से आ जाएगा। ठीक, तो जितने फार्मूले होने चाहिए आपके त्रिकोणमिति में आपके काम के लिए, उतने मैंने आपको बता दिए। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और आपको पता है, आप अच्छी तरह से जानते भी हैं कि आपको लंबा वीडियो देखना, बड़ा वीडियो देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। बड़ा वीडियो आप वही देखेंगे जो आपके काम का है, ये तो आपके काम का है नहीं, है ना। पढ़ाई लिखाई का वीडियो आप 1 घंटे का नहीं देख सकते। फ्री फायर खेलना हो 2 घंटा खेल सकते हैं, 3 घंटा खेल सकते हैं, तो ये काम की चीज़ें होती हैं, इसलिए आपका इसमें मन नहीं लगता है। तो वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ, इससे आगे की क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं बिल्कुल क्वेश्चन नोट करके तैयार हूँ, बस आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप जितना कमेंट करोगे, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप पूछना चाहते हो बिल्कुल पूछ सकते हो, जो भी सुझाव देना चाहते हो आप दे सकते हो कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना है, बिल्कुल बता सकते हो आप। शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा हो पाए और बच्चों का फ़ायदा हो, और लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाली बटन को दबा दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, इससे बाहर का कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।